पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भारत और पड़ोसी देश मालदीव के बीच राजनयिक तनाव अपने चरम पर है। मालदीव के 3 मंत्रियों के पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव अभियान छेड़ दिया है। वहीं मालदीव के कट्टरपंथी अपने द्वीपों की सुंदरता के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मालदीव के कई लोग सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप से मालदीव की तुलना करके उपहास उड़ा रहे हैं। इन सब के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि जिन द्वीपों के ऊपर मालदीव के लोग इतरा रहे हैं वे बढ़ते समुद्री जल स्तर की वजह से अगले 60 साल में डूब सकते हैं। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि साल 2100 तक मालदीव अपना ज्यादातर जमीनी इलाका खो देगा। यही वजह है कि मालदीव के नेता मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति रहने के दौरान दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए समुद्र के नीचे पानी में अपने कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आयोग ने एक अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुए खतरे ने मालदीव को संकट में डाल दिया है। अनुमान है कि मालदीव के द्वीपों के आसपास अरब सागर में 0.5-0.8 मीटर तक पानी का स्तर बढ़ जाएगा। इससे साल 2100 तक मालदीव का ज्यादातर जमीनी इलाका समुद्र में डूब जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के 1190 कोरल द्वीप समूह हैं। इनमें से 80% द्वीप समुद्री के जल स्तर से 1 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर हैं। दुनिया में मालदीव के पास सबसे निचली धरती है। इससे हिंद महासागर का यह द्वीप समूह हमेशा ही बढ़ते समुद्री जल स्तर के खतरे में रहा है। दुनिया में हर साल वैश्विक समुद्री जल स्तर 3 से 4 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। यह आने वाले दशकों में और तेज होने जा रहा है। एक शोध में यहां तक दिया गया है कि साल 2050 तक मालदीव के निचले लेवल वाले द्वीप रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इसकी वजह यह है कि उस समय विशाल लहरों की वजह से बाढ़ का आना सामान्य बात हो जाएगी। इससे मालदीव में ताज़ा पानी जो पीने लायक होता है वह बहुत कम रह जाएगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैसों को तेजी से कम किया गया तो भी साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर आधा मीटर बढ़ा जाएगा। यही नहीं, अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यूं ही तेजी से जारी रहा तो यह जल स्तर 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो इनका सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। चीन ने साल 2019 में 10,065 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था। इसके बाद अमेरिका दूसरे और भारत का तीसरे नंबर पर है। भारत का उत्सर्जन 2,654 मिलियन टन CO2 है, जो चीन के मुकाबले बहुत कम है। इस तरह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ जिस चीन को गले लगा रहे हैं वह उनके देश के अस्तित्व के लिए ही बड़ा खतरा बन गया है। मालदीव की सरकार अब दुनिया के ऊंचाई वाले देशों में जमीन खरीदने की योजना पर काम कर रही है, ताकि अगर समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ता है तो अपनी जनता को ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा मालदीव की सरकार कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना पर काम कर रही है। राजधानी माले के पास में एक द्वीप हुलहू माले बनाया भी गया है, जो समुद्री जल स्तर बढ़ने से बचा रहे। यह द्वीप 4 किमी से भी ज्यादा लंबा बन गया है। अब वहीं पर मालदीव के लोगों बसाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस द्वीप पर 2 लाख से ज्यादा लोग बस सकते हैं। इस नए द्वीप को समुद्र में एक डूबे हो कोरल द्वीप की सतह से बालू पंप करके बनाया गया है। यह नया द्वीप समुद्र के जल स्तर से 2 मीटर ऊंचा है। इस तरह से मालदीव ने अपने द्वीपों के डूबने पर एक विकल्प तैयार किया है, ताकि वहां लोगों को शरण दिया जा सके। इसके अलावा कई और द्वीपों को ऊंचा करने का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आर्कटिक से लेकर हिमालय तक की बर्फ पिघल रही है उससे मालदीव कब तक बचा रह पाएगा यह कहना मुश्किल है। भारत पड़ोसी देश है जो मालदीव को इस संकट में बड़ी मदद कर सकता है। यही वजह है कि मालदीव के विपक्षी नेता मुइज़ सरकार को भारत से बैर नहीं करने के लिए कई बार चेतावनी दे चुके